हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, किसान आंदोलन शुरू से ही कंट्रोवर्सीज के अंदर और शुरू के अंदर यदि आप देखेंगे तो किसान बिल के मामले पे और एमएसपी के मामले में जो शुरू हुआ और पता नहीं कहां कहां से 26 जनवरी के तांडव से लेकर और 29 जनवरी के आंसुओं तक और उसके बाद किसान पंचायत, खाप पंचायत, महापंचायत से लेकर सब ड्रामे इस समय पर हो रहे हैं और लगभग हर राजनीतिक दल जो है इस मामले में कूद पड़ा है। और विदेशी हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां, यहाँ तक कि कुछ पॉर्न स्टार्स भी आजकल ट्वीट करके ये बता रही हैं कि वो किसानों के साथ खड़ी हुई हैं। उसके बाद चाहे वो रायना का मामला हुआ, रेहाना नहीं है, रायना है, थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। रेहाना शोर मचा रखा है और रेहाना एक मुस्लिम वर्ड को दिखाने की कोशिश ज़्यादा की जा रही है। असलियत में ये रायना नाम है। रायना से लेकर ग्रेटा थनबर्ग से लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई इस समय किसान आंदोलन से लेकर उछल कूद कर रहा है और पूरा का पूरा आंदोलन इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि ये अन्याय के खिलाफ है। और ये इस लीग में अब एक और षड्यंत्र की बू जो आ रही है, क्योंकि उससे पहले वो जो फैक्ट किट वगैरह जो भी मामला है उसको अगर आप देखेंगे नेट के ऊपर जिस तरीके से पूरे के पूरे मूवमेंट को चलाया गया और ग्रेटा थनबर्ग से लेकर दूसरे लोगों से ट्वीट करवाए गए, तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरीके से सारे के सारे आंदोलन को जानबूझकर मोटिवेट किया जाता है या जानबूझकर इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया को लगे कि ये कहीं ना कहीं भारत सरकार का अत्याचार है, अन्याय है। अब यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़कर आप ये देखेंगे कि किसान आंदोलन जो है वो सुपर बाउल लीग में पहुंच चुकी है। अमेरिका के अंदर ये गेम होता है, सुपर बाउल, एक बॉल लेके भागना होता है। और अगर आप देखेंगे तो इस चारों तरफ मैंने 3-4 स्टेडियम्स की फोटोज लगा रखी हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ क्राउड देख सकते हैं। क्रिकेट से भी कहीं ज्यादा पागलपन क्राउड इसके अंदर है। अमेरिका का सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सुपर लीग, अमेरिका के सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग इसकी, जिस तरीके से आईपीएल है, जिस तरीके से क्रिकेट है, जिस तरीके से फुटबॉल है, वैसा ही अमेरिका का ये गेम है। अमेरिका की किसी भी टीम को अगर आप क्रिकेट में देखेंगे तो क्रिकेट में नहीं दिखाई देगा। क्रिकेट में तो अमेरिका है भी नहीं। फुटबॉल के अंदर भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा सा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हॉकी वॉकी भूल ही जाओ। अमेरिका की जो सबसे फेवरेट गेम है वो यही है, सुपर बाउल उसका जो लीग का नाम है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस बाउल के अंदर जैसे आईपीएल में एडवर्टीजमेंट चलती है, वैसे इस गेम के अंदर एडवर्टीजमेंट चलती है। और जिस तरीके से इस गेम के अंदर एडवर्टीजमेंट चलती है तो इस गेम की एडवर्टीजमेंट का 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच का 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच का जो कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ से लेकर 44 करोड़ के आसपास तक है। इतना महंगा गेम, मतलब इस गेम में इतना ज़्यादा महंगा ऐड, हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल टीवी और इन सब के अंदर ऐड चलती है वो 10 सेकंड के हिसाब से लगभग 10 से 5 लाख रुपए लेते हैं। 10 लाख 5 लाख रुपए यहाँ लिए जाते हैं और वहाँ उस ऐड के 36 करोड़ से लेकर 44 करोड़ रुपए महज 10 सेकंड की ऐड के हैं। महज 10 या 15 सेकंड की ऐड के इतना पैसा आपसे लिया जाता है, तो सोचकर देखिए कितना जबरदस्त पैसा लगता होगा। लेकिन अगर आप यहीं पर इस वीडियो को देखेंगे, फार्मर्स प्रोटेस्ट, उस फार्मर्स प्रोटेस्ट की जो वीडियो है उसको यदि आप देखोगे तो उस पूरी की पूरी मूवमेंट को यहाँ 250 मिलियन पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, वी आर फार्मर्स, मतलब प्रोटेस्ट की फॉर्म में 2 लाख प्लस ट्रैक्टर्स, 160 प्लस डेथ्स, 6 months लॉन्ग, 7 ह्यूमन राइट वायलेशंस, कटिंग, अरेस्ट वगैरह वगैरह जो भी है, उसके बाद ट्वीट्स वगैरह, और उसके बाद नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर एंड स्टैंड विद द फार्मर्स, एक प्रोटेस्ट चलाया गया, एक प्रोजेक्ट चलाया गया। नतीजा उसका ये हुआ स्टैंड विद द फार्मर्स मामले में कि असलियत में अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक व्यूह रचना की जा रही है और ऐसा लगा कि इंडिया की इमेज को टार्निश करने की कोशिश की गई। और अभी तक जो सेलिब्रिटीज ही इस मामले में जुड़ी थी, सोचकर देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट के खिलाफ फार्मर्स को खड़ा किया गया। अब फार्मर्स का एक एस्टैब्लिश्ड और एक्सपेंडेड प्रोटेस्ट को डेवलप किया गया। इस प्रोटेस्ट के बाद उसको
फॉरेन सपोर्ट दिलवाई गई, फॉरेन सपोर्ट दिलवाई गई। और उस फॉरेन सपोर्ट के अंदर चाहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हुए, चाहे फॉरेन सेलिब्रिटीज हुए, उनका मामला हुआ, ये सारे के सारे एकदम से भारत के इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में कूद पड़े। लेकिन उसे अभी भी सरकारों के ऊपर भारत की विदेश नीति हावी है, अभी भी सरकारों के ऊपर भारत की विदेश नीति हावी है, भारत की इंपॉर्टेंस बहुत मायने रख रही है। इसलिए अभी तक वो भारत के मामले में कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब सोचकर देखिए, इसे अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है फॉरेन सपोर्ट के मामले में फॉरेन कॉमन मासेस के सामने। और इस फॉरेन कॉमन मासेस के सामने इस प्रोटेस्ट को एज एन इनजस्टिस, अन्याय के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और यह दिखाया जा रहा है कि ध्यान से देखो, हिंदुस्तान के अंदर किसानों के साथ इनजस्टिस हो रहा है और गवर्नमेंट जो है वो अत्याचारी है। उससे क्या होगा, इंडिया की जो इंटरनेशनल इमेज है वो टार्निश होगी। और जैसे जैसे इंटरनेशनल इमेज टार्निश होगी, जैसे जैसे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज टार्निश होगी, कॉमन मासेस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, कॉमन मासेस ऑफ फॉरेन कंट्रीज अगर मूवमेंट को सपोर्ट करने लगेंगे तो वो असलियत में गवर्नमेंट को प्रेशर करने लगेंगे। और जब वो गवर्नमेंट को प्रेशर करने लगेंगे, उनकी गवर्नमेंट्स की मजबूरी हो जाएगी इंडिया के अगेंस्ट कोई ना कोई बिल पास करना या कोई ना कोई इंडिया का नेगेटिव करना। इंडिया की छवि को दुनिया के सामने इतना खराब कर दो, दुनिया को सामने इंडिया की नाम को इतना खराब कर दो कि आम आदमी से नफरत करने लगे, आम आदमी इंडिया के नाम पर वहां का भड़कने लगे, इंडिया के सरकार को अत्याचारी सरकार, अन्याय करने वाली सरकार, किसानों के खिलाफ काम करने वाली सरकार के रूप में इस्टेब्लिश करने लगे, उसको प्रोजेक्ट करने लगे। और जब ऐसे इंडिया को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इंडिया के अगेंस्ट जाने के लिए वहां की जनता से दबाव आएगा। वहां की जनता दबाव डालेगी कि आप इंडिया जैसे गलत देश या इंडिया जैसे अन्याय करने वाले देश के साथ कैसे खड़े हुए हैं। और जब उनकी सरकारों के ऊपर दबाव आएगा तो सरकारों को झुकना पड़ेगा। जस्टिन ट्रूडो इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वहां पर भारत के गद्दारों की एक फौज रहती है। चंद टैक्सी ड्राइवर्स ने मिलकर भारत के खिलाफ खालिस्तान नाम का झंडा उठा रखा है और खालिस्तान के नाम के झंडे के ऊपर भारत की छवि को खराब करने के नाम पर दबाव बनाए रहते हैं। और उस दबाव बनाने के नाम पर वो लगातार अपनी क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर में हो चुके हैं, तो दबाव बनाने के नाम पर लगातार भारत के खिलाफ ऊटपटांग बयान देते रहते हैं। ये वो लोग हैं, भारत के अगेंस्ट आवाज उठाने वाले गद्दार, भारत का नाम खराब करने वाले गद्दार, अंग्रेजों की, ये पाकिस्तानियों की रखैल भारत का नाम खराब करने पे तुले हुए हैं। और ये लोग चंदा इकट्ठे कर करके पाकिस्तानियों के कुत्ते जो हैं वो असलियत में आगे बढ़कर हिंदुस्तान के बंटवारे की तरफ सोच रहे हैं। और वो जो टुकड़े भेज रहे हैं वो हमारे इस किसान आंदोलन की छवि खराब कर रहे हैं। और हमारे किसान भाई इस षड्यंत्र को नहीं समझ रहे हैं। इसमें हमारा विपक्ष इस षड्यंत्र को नहीं समझ रहा है। क्या मतलब है कि आप एक 40-45 करोड़ रुपए की एड एक जगह पर दिखाते हैं। 45 करोड़ रुपए की एक तो दिखाई नहीं होगी, कम से कम ये 20-25-50 बार तो दिखाई होगी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। और 50 बार अगर दिखाई होगी तो आप बजट काउंट करके देख लीजिए, 250-300 करोड़ रुपया केवल ऐड चलाने पे, ताकि अमेरिका की जनता का समर्थन भारत के लिए हो। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। पाकिस्तान, इनके माई बाप या इनके हो सकता है ये जो गद्दार है इनके असली वाले बाप वहां बैठे हुए हों, या फिर चाइना इनको फंडिंग दे रहा हो और उनके कुछ गद्दार, कुछ गुर्गे इस किसान आंदोलन में शामिल करके इसे मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हों। सिर्फ बहुत शांत दिमाग से सोच कर देखिए,
भारत की छवि, और ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पीछे खड़े रहकर किस तरीके से आप किसी भी देश की छवि को खराब कर सकते हैं और उसको घुटनों के बल लाने की तैयारी कर सकते हैं। यहां यही गेम चल रहा है, यहां यही गेम चल रहा है। और इसमें हमारे किसान भाइयों को समझना पड़ेगा कि ये जो किसान आंदोलन है, इसमें कृषि बिल के ऊपर, एमएसपी के ऊपर आपके प्रधानमंत्री एक पूरे तरीके से एश्योरेंस दे चुके हैं और व्यवस्था के अनुसार एमएसपी वापस भी नहीं हो सकता और सरकार को एक बड़े अमाउंट में खरीद करनी पड़ेगी। और जो भी इसमें प्रॉब्लम्स, और रही बात ज़मीनें बेचने की, खरीदने की और डर की, वो सब आपका बेईमानी है। फिर भी अगर है तो सरकार से बात करके इस मुद्दे पर को जल्दी से जल्दी हल किया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके दामन के ऊपर जो दाग 26 जनवरी को लगा वो दाग विदेशों से लगना शुरू हो जाए और भारत की छवि इस हद तक खराब हो जाए कि आप ही और हमारे ही जो सपूत हैं, या हम भी तो आप ही के बालकों में से एक हैं, हम लोगों की या देश की जो छवि है वो इंटरनेशनल लेवल पर कोई और खराब करके चला जाए और दामन आपका मैला हो जाए। बहुत बुरे हालात हैं, सिचुएशंस खराब हैं, लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे भोले भाले किसान जो हैं वो उनको डरा कर धमका कर या कैसे भी करके उनको सड़क पे लाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और फ़ायदा अमेरिका की सड़कों पे उठाया जा रहा है, भारत की विदेश नीति को फ्लॉप करने में उठाया जा रहा है। भाइयों समझिए, असलियत में मामला खराब है और यहां यूपीएससी एस्पिरेंट को समझना पड़ेगा कि एक कैसे और इस सूचना क्रांति के युग में, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फेज में कैसे एक किसान आंदोलन के आम मुद्दे को किस तरीके से इंटरनेशनल बनाया जा सकता है और इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक आम मुद्दे को इस्तेमाल करके उस देश की डोमेस्टिक पॉलिसी के नाम पर उसकी विदेश नीति को कमज़ोर किया जा सकता है, देश की ताकत को कमज़ोर किया जा सकता है। तो दोस्तों समझिए, और ये जिन षड्यंत्रकारियों की है चाल, मैं मानता हूं कि हमारी सरकार इस मामले में सक्षम है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, उनको निपटा लेगी अपने आप ही। ये जो चंद टैक्सी ड्राइवर बाहर घूम रहे हैं और शायद पाकिस्तानियों को अपना बाप मान चुके हैं, वो देश को तोड़ने की जितनी भी कोशिश कर लें, ये नहीं टूटेगा, ये आगे बढ़ेगा। और अब हम सुपर पावर बनने की तरफ हैं, तुमसे जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, ओपन चैलेंज मेरी तरफ से भी है। धन्यवाद।